नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला स्ट्रक्चर हो गया टूथ, इसे दांत कहते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर क्या हो गया? टीथ। दोस्तों जो टीथ टर्म है से ये प्लूरल नंबर है, मतलब बहुवचन है, और टूथ जो लिखा जाता है वो सिंगुलर नंबर होता है। और दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल का ट्रांसफर सेक्शन का देखेंगे, टीएस ऑफ गट। दोस्तों एलिमेंट्री कैनाल को गट भी कहते हैं। और तीसरा चीज देखेंगे हम लोग स्टमच का स्ट्रक्चर, स्टमक। और चौथा हो गया हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। और उसके बाद पांचवी चीज देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। हम लोगों का पहला सेक्शन है टीथ। तो हम लोग पहले देखते हैं टीथ के बारे में और उसका स्ट्रक्चर, और उसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है टीथ। तो दोस्तों टीथ जो होता है बकल कैविटी में पाया जाता है मुंह में, जो कि मैस्टिकेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब भोजन को चबाने में मदद करता है हम लोगों को। तो ये जो टीथ होता है दोस्तों डिफरेंट तरह के हम लोगों में पाया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं हेट्रोडॉन्ट। तो हम लोगों में कौन से प्रकार का डेंटेशन होता है दोस्तों? पहला एक टर्म है वो डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए एक टर्म देते हैं हेट्रोडॉन्ट। हेट्रो मतलब ही होता है डिफरेंट तरह का, मतलब हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट डेंटेशन जो होता है, क्यों हेट्रोडॉन्ट कह रहे हैं इसे? क्योंकि डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर में, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये हेट्रोडॉन्ट के आधार पे जो टूथ होता है, मतलब जो पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो कितने टाइप के होते हैं? तो ये दोस्तों टोटल 4 टाइप के होते हैं। पहला हो गया इंसीजर, आपने पढ़ा होगा इंसीजर। दूसरा हो गया कैनाइन, और तीसरा हो गया प्रीमोलर, और चौथा हो गया मोलर। दोस्तों हिंदी में इसे कहते हैं रदनक, कृंतक। नहीं, इसको कृंतक कहते हैं। इंसीजर को कृंतक कहते हैं, कृंतक। और कैनाइन को रदनक, और प्रीमोलर को अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक। और मोलर को कहते हैं चर्वणक। चर्वणक मतलब चबाने में हेल्प करता है, भोजन को चबाने में मदद करता है। तो ये दांत के स्ट्रक्चर के आधार पर 4 प्रकार के हो गया। और दोस्तों जो दांत हम लोगों में होता है वो एक मतलब किस तरह से अटैच होता है, अटैचमेंट के आधार पे जो होता है दांत को कहा जाता है थीकोडॉन्ट डेंटेशन होता है। जो होता है एक सॉकेट नुमा स्ट्रक्चर होता है जाबोन में, तो उसी में जाके टीथ जुड़ा रहता है। तो उसके आधार पे इसको कहते हैं, अटैचमेंट के आधार पे कहते हैं थीकोडॉन्ट डेंटेशन। थीकोडॉन्ट डेंटेशन जो दोस्तों क्यों है? क्योंकि ये जा बोन में जो हमारी जबड़े की जो हड्डी है उसमें जो है दोस्तों ये एक सॉकेट नुमा स्ट्रक्चर में धंसा रहता है, तो इसीलिए तक इसको थीकोडॉन्ट कहते हैं। तो एम्बेडेड इन सॉकेट of
जाबोन, ये बोन, BO यानी बोन, जाबोन मतलब जबड़े की हड्डी में। तो और जो ये दोस्तों स्ट्रक्चर के आधार पे डिफरेंट टाइप हो गया। और थिकोडोंट इसलिए कि मतलब किस तरह अटैच है और कितने बार हम लोगों के मतलब कितने तरह के मतलब कितनी बार हम लोगों को दांत आते हैं, उसके आधार पे कितने सेट होते हैं, उसके आधार पे दांत हमारे जो होते हैं तो जो है उससे 2 बार आते हैं दांत, तो इसलिए कहते हैं डाइफियोडोंट कंडीशन। तो 2 सेट पाए जाते हैं दांत के, तो इसके लिए टर्म देते हैं डाइफियोडोंट। तीसरा चीज़ क्या है दोस्तों? डाइफियोडोंट डेंटेशन, डाइफियोडोंट इसलिए मतलब 2 सेट पाए जाते हैं, एक टेम्पोररी दूसरा परमानेंट। तो हैविंग 2 सेट ऑफ द टीथ, तो 2 सेट पाए जाते हैं दांत के। हैविंग 2 सेट ऑफ टीथ। तो इन देयर लाइफ मतलब पूरे लाइफ में 2 सेट निकलते हैं। इन होल लाइफ पूरे जीवन में 2 सेट आते हैं दांत के, इसलिए डाइफियोडोंट कहते हैं। तो पहला 2 सेट कौन कौन से दोस्तों? तो पहला सेट इसमें हो गया, इसे कहते हैं टेम्पोररी। पहला हो गया टेम्पोररी, इसी को कहते हैं मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस मतलब पतझड़, जैसे पत्ते झड़ते हैं उस तरह के ये दांत झड़ जाते हैं, इसलिए कहते हैं इसको डेसिडुअस। मिल्क टीथ इसी को दूध वाला दांत कहते हैं, जो गाँव में सुने होंगे या सब सुने ही होंगे। इसी कहते हैं मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस मतलब होता है पतझड़ की तरह जो झड़ जाए, डेसिडुअस टीथ। तो दोस्तों ये एक बार आते हैं और फिर टूट जाते हैं, इसलिए इसे टेम्पोररी टीथ कहते हैं। तो फिर से दोबारा जमते हैं तो वो परमानेंट होते हैं फिर। तो ये दोस्तों कितने संख्या में कितने होते हैं टेम्पोररी टीथ? ये संख्या में 20 होते हैं। कितने दोस्तों? टेम्पोररी टीथ जो हैं 20 होते हैं। और दूसरा है परमानेंट टीथ। दूसरा सेट कौन सा है? परमानेंट टीथ का। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो एक ही बार आते हैं और पूरी ज़िंदगी में रहते हैं। परमानेंट सेट जो होता है एक ही बार आता है, इसे इसलिए एडल्ट टीथ कहते हैं। जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तभी आता है एडल्ट टीथ कहते हैं। दोस्तों ये संख्या में कितने होते हैं? ये 12 होते हैं, 12 दांत होते हैं। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं डेंटल फार्मूला। दांत के लिए एक फार्मूला बनाया गया है कि कितने संख्या है दांत की, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है जिसे कहते हैं डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला दोस्तों देखते हैं। फॉर ह्यूमन के लिए सबके लिए अलग अलग होता है। तो फॉर हम लोग ह्यूमन की पढ़ रहे हैं पूरा एनाटॉमी, तो ह्यूमन के लिए देखते हैं। तो ह्यूमन के लिए जो सेट होता है तो टेम्पोररी एक सेट होता है। पहला होता है टेम्पोररी सेट। टेम्पोररी सेट का फार्मूला हो गया 21/02 ये दोस्तों भाग नहीं है, इसको भाग नहीं समझना। ये मतलब एक हाफ रेमी जैसे जबड़ा है, देखिए ये जैसे जबड़ा है, ये मान लीजिए अपर जबड़ा है, तो ये लोअर जबड़ा मान लीजिए। तो इसका जो एक आधा भाग होता है, इसमें पूरे सेट कितने हैं दांत के, वही यहाँ संख्या लिखी जाती है।
और लोअर जा के लिए नीचे लिखी जाती है, अपर जा के लिए ऊपर लिखी जाती है संख्या। और इस जितने सेट जितने हैं उसमें आप पूरे सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल संख्या यहाँ आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो संख्या आएगी तो दोनों को जोड़ लेंगे। तो इसका ये हो जाएगा 2 4 2 6 4 10, तो टोटल संख्या आ जाएगी 10 और यहाँ भी आ जाएगी 10। तो इस तरह से टोटल जो टेम्पोररी टीथ हैं वो टोटल कितने हैं दोस्तों? 20 टीथ हैं। ये एक बार जमते हैं फिर टूट जाते हैं, फिर दोबारा से आएंगे टीथ। तो यही होते हैं टेम्पोररी सेट का फार्मूला है। डेंटल फार्मूले से याद रख लीजिए, ये बहुत पूछा जाते हैं सब टेम्पोररी वाले। 2102 को यही फार्मूला है। इसको निकाला कैसे जाता है नंबर? तो ये ऐसे निकाला जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करके आता है। और इस जो हाफ ये है इसको एक रैमी कहते हैं। तो एक ज में 2 रैमी होते हैं और दोनों ज में 4 रैमी होते हैं। तो चारों रैमी का सेट का पूरा निकालेंगे तो इस तरह आएगा। तो दूसरा सेट हम लोगों का था परमानेंट। तो परमानेंट के लिए मतलब एडल्ट फार्मूला, परमानेंट सेट ज़्यादा पूछा जाता है। तो वही ह्यूमन में यही पूछा जाता है परमानेंट सेट, दांत का सेट का फार्मूला। तो होता है 21 23 बटे 21 23। दोस्तों इसी तरह उसको भी निकाल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके सब में ऊपर नीचे टोटल संख्या आ जाएगी। अब की बार कितनी आएगी? अब की बार ये ज़्यादा आएगी। देखिए यहाँ पे 4 और ये 2 6 2 8 और 8 और 6 14। तो नहीं छूट रहा कुछ। देखिए नहीं, ये 2 दूना 4 हो गया। हाँ 4 2 6 2 6 4 10 10 6 हाँ 16। तो ये टोटल आएगी संख्या कितनी? 16 आएगी। तो यहाँ ऊपर भी 16 आएगी और नीचे भी 16 आएगी। 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल नंबर कितना हो जाएगा? टोटल ये दोस्तों 32 हो जाएगा जोड़ेंगे तो एडल्ट में होते हैं कितने? 32 टीथ और बच्चों में जो होते हैं वो 20 टीथ होते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ कम कौन हो जाते हैं बच्चों में। ये देखिए ये जो संख्या है ये बता दें आपको, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाली। देखिए ये जो पहला नंबर है ये इंसीजर का है, पहला नंबर है इंसीजर का, दूसरा नंबर कैनाइन के लिए है और तीसरा नंबर प्री मोलर के लिए है और चौथा नंबर मोलर के लिए है। तो देखिए इंसीजर 2 दांत होते हैं, कैनाइन 1 ही होता है, प्री मोलर बच्चों में 0 होता है और मोलर 2 होते हैं। और तीसरा मोलर जब जमता है वही उसी को अक्कल दाढ़ कहते हैं। जब आदमी बड़ा हो जाता है तभी तीसरा मोलर जमता है। देखिए इसमें मोलर में 3 हो गया नीचे एडल्ट में और यहाँ पे 0 की जगह 2 हो गया। तो बच्चों में यही प्री मोलर और लास्ट वाला मोलर, यही 2 चीज़ नहीं होते हैं बच्चों में और एडल्ट में आ जाते हैं। तो दोस्तों डेंटल फार्मूला क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। दोस्तों देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एक बोन होती है, प्लीवुलर बोन। तो उस पे ऐसे एक स्ट्रक्चर ऐसे लगा होता है। ये जो दोस्तों आगे जाके जोड़ता है और फिर इसके ऊपर जो होता है ऐसे ऐसे करके होता है। ये हो गई। ये देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे पल्प कैविटी होती है। दोस्तों देखिए ऐसे करके होती है कैविटीनुमा स्ट्रक्चर, इसे पल्प कैविटी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ऐसे यहीं से ऐसे ब्लड वेसल्स आती हैं, कैपिलरीज आती हैं, यहाँ ऐसे फैल जाती हैं। और इधर से भी दोस्तों सारे टीथ में 2 रूट नहीं होते, जैसे 2 मोलर वोलर जो होते हैं, प्री मोलर होते हैं और मोलर होते हैं, इन सब में 2-3 रूट होते हैं। लेकिन आगे जो दांत होते हैं उसमें 1 रूट होते हैं, मतलब
कुछ में सब में रूट बराबर नहीं होते, कुछ में एक रूट होते हैं, कुछ में 2 रूट होते हैं। तो ये जो हम बना रहे हैं 2 रूट वाले टीथ बना रहे हैं। तो इसके बाद दोस्तों ऐसे स्ट्रक्चर में और ऐसे देखिए ये पल्प कैविटी होगी, इसके बाद ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे इनेमल होता है, इनेमल की कवरिंग होती है ऐसे करके, इनेमल होता है, ठीक दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ से मान लीजिए दूसरा टीथ ऐसे जमा है, और दोस्तों ऐसे इस पे कस्प होते हैं, ये अगला टीथ, ठीक दोस्तों। और ये वाली लेयर आगे जाके ये वाली लेयर ऐसे यहाँ से 3 मिलती है ऐसे, फिर यहाँ से भी ऐसे करके। अभी दोस्तों ये मसूड़े हैं, जंजीबा जिसे कहते हैं, जंजीबा। तो ऐसे देखिए ऐसे, फिर इधर ही बोन्स हैं, ये बोन है एल्वियोलर बोन, ये हमारे बोन्स हैं जिसमें जा बोन जैसे जिसमें दांत पाए जा रहे हैं वो है। और ये दोस्तों देखिए ये दांत की रूट है, जड़ जिसे कहते हैं। तो दोस्तों दांत के 3 सेक्शन हो गए, ऊपर वाले को क्राउन कहते हैं, CROWN, क्राउन मतलब ताज होता है, ताज की तरह। और ये जो धंसा ये यहाँ पे जो ये रीजन है छोटा सा, ये यहाँ से ये गड़बड़ हो गया, ये ऊपर यहाँ तक क्राउन हो गया, इसके बाद ये रीजन जो यहाँ पे है बीच वाला ये नेक हो गया, गर्दन, और इसके बाद ये रूट वाला रीजन हो गया, रूट। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें होती हैं दांत में, और ये जो ऊपर का सेक्शन है इसे कहते हैं इनेमल, इनेमल कहते हैं। दोस्तों ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरे बॉडी का, हम लोगों की जो बॉडी है, शरीर है, इसमें हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, बोन नहीं है ये, सब्सटेंस मतलब मटेरियल हार्डेस्ट है। और ये दोस्तों देखिए ये हो गया डेंटाइन, और ये हो गई पल्प कैविटी, ये देखिए ये जो है रूट कैनाल, इसे कहते हैं रूट कैनाल। और ये दोस्तों रूट हो गई हैं। अब इसी में से दोस्तों जाती है क्या, इसी में ब्लड वेसल जाती हैं और नर्व वेसल्स, नर्व फाइबर्स जाते हैं, तो इसी में से पास होते हैं सब, दांत तो जिंदा रहता है। ये जो है ये वाला रीजन, हाँ ये जो था ये मसूड़े हैं, ये यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला, तो ये इसे जंजीबा कहते हैं, जंजीबा, जंजीबा जो होता है मसूड़े कहते हैं। दोस्तों ये टीथ का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब तो गट को देखते हैं। दूसरा सेक्शन देखते हैं TS ऑफ गट। जो दोस्तों TS देखेंगे इसके गट का, तो इसमें 4 लेयर पाई जाती हैं, 4 लेयर का बना होता है गट हमारा। तो 4 लेयर का नाम देख लेते हैं क्या क्या होता है। गट हैविंग 4 लेयर्स। तो 4 लेयर कौन कौन से हैं दोस्तों देखते हैं। पहला हो गया स्क्लेरा, हो गया क्या स्क्लेरा, नहीं सॉरी दोस्तों, सिरोसा होगा, सिरोसा। स्क्लेरा तो आई में आता है सबसे बाहर। और इसके बाद दूसरी लेयर हो गई मस्कुलरिस, मस्कुलरिस। और तीसरी हो गई सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। और चौथी हो गई म्यूकोसा।
ठीक दोस्तों, और यहाँ पे देखते हैं कुछ इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब थोड़ी सी चीज़ यहाँ जान लेते हैं। जो ये सब म्यूकोसा है दोस्तों, इसी में ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और इसी में नर्व फाइबर, ब्लड वेसल्स इसी में होती हैं। तो ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का, लूज कनेक्टिव टिश्यू का, लूज कनेक्टिव टिश्यू का, लूज कनेक्टिव टिश्यू का होता है। और इसमें क्या पाई जाती हैं? नर्व फाइबर, ब्लड वेसल्स इसमें होती हैं और लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल्स इसमें पाई जाती हैं। और जो म्यूकोसा होता है दोस्तों, इसमें पाई जाती हैं ग्लैंड्स, ज़्यादातर ग्लैंड्स इसी में होती हैं। सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड पाई जाती है ड्यूडेनम रीजन में, जिसे ब्रूनर ग्लैंड कहा जाता है। सब म्यूकोसा में केवल एक ही ग्लैंड पाई जाती है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो दोस्तों देखिए, ये हो गई ये हो गई इसकी ल्यूमेन। इसके बाद ये फोल्डिंग जो है म्यूकोसा लेयर की है, म्यूकोसा की है। ये सबसे अंदर की लेयर है म्यूकोसा। उसके बाद दूसरी लेयर है सब म्यूकोसा। दोस्तों देखिए, ये हो गई सब म्यूकोसा की लेयर। उसके बाद एक लेयर और पाई जाती है किसकी? मस्कुलरिस की। मस्कुलरिस में दो लेयर होती हैं। तो एक होती है सर्कुलर मसल लेयर, तो ये हो गई इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। दोस्तों बराबर होता है लेकिन ये बन नहीं पा रहा है। देखिए, ये हो गई सर्कुलर मसल, अंदर होती है सर्कुलर मसल और बाहर की तरफ होती हैं जो है लॉन्गिट्यूडिनल। ऐसे लंबाई में रहती हैं, तो काटने पे इस तरह दिख रहा है और सर्कुलर वाला इस तरह दिख रहा है। तो दोस्तों ये हो गई लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। दोनों मस्कुलरी से ही हैं दोस्तों, इसे याद रखिएगा। ये जो ग्रीन वाली है ये मस्कुलरी से लेयर है। उसके बाद सबसे बाहर होती है सिरोसा। ये देखिए, यहीं पे हल्की हल्की से होती है, ये हो गई सिरोसा। तो दोस्तों देख लीजिए, ये हो गई, ये तो हो गया ल्यूमेन, ल्यूमेन हो गया। और ये हो गई म्यूकोसा। उसके बाद ये वाली लेयर हो गई सब म्यूकोसा। और ये रीजन हो गया, ये हो गया अंदर वाला, इनर वाला सर्कुलर मसल लेयर, सर्कुलर। और आउटर वाला, ये वाला आउटर हो गया लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल। ये दोस्तों दोनों कौन सी लेयर हैं? मस्कुलरिस हैं। कौन सी दोस्तों? इसको ध्यान रखिएगा, ये हो गई मस्कुलरिस, मस्कुलरिस, ये मस्कुलरिस हो गई। और ये सबसे बाहर की जो है ये हो गई सिरोसा। दोस्तों इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चार्ज खत्म हो गया। थैंक यू दोस्तों।